शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, जिसकी ज़ात लाजवाल और हमेशा जिंदा रहने वाली। अच्छा बेटे, पिछली वीडियो में हमने डायमेंशन से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। अब बस जस्ट क्विकली उनको समराइज करके हम आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। हमने ये पढ़ा था कि 7 बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। हम डायमेंशंस के टॉपिक में ये पढ़ना चाह रहे थे कि दुनिया में जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उनका इन 7 बेस क्वांटिटीज से क्या ताल्लुक है। फिलहाल पिछली वीडियो के अंदर हमने सिर्फ 3 क्वांटिटीज से इनके रिलेशनशिप पढ़े थे, जो लेंथ, मास और टाइम थे। तो हमने जो फिजिकल क्वांटिटीज लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस की थी, उसमें हमने ये देखा था कि दुनिया में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनका मास, लेंथ और टाइम से क्या रिलेशन है, और साथ में उसमें उनकी पावर्स क्या इन्वॉल्व है। अब हम इसमें फर्दर थोड़ा सा एडिशन ये करेंगे, मजीद डायमेंशंस की तरफ जा रहे हैं। जो हमने 4 क्वांटिटीज लास्ट क्लास में छोड़ दी थी, उसको इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे और फिर एक पूरा डायमेंशन से मजीद क्वांटिटीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, आप जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट होता है वो एम्पियर्स होता है। कैपिटल ई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला सी डी से रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रिक करंट के लिए डायमेंशन में सिंबल कैपिटल आई यूज करेंगे। टेम्परेचर के लिए थीटा यूज करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए कैपिटल एन, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैपिटल जी। चलिए बेटे, अब फर्दर इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, और जहां लास्ट क्लास में हमने डायमेंशंस की कुछ एग्जांपल्स की थी, जहां लेक्चर ड्रॉप किया था, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। फर्दर फिजिकल क्वांटिटीज में लिखता हूँ और फिर उसमें उनकी डायमेंशंस को कोशिश करेंगे समझने की। अच्छा भाई, ये वो डायमेंशंस हैं जो हमने लास्ट क्लास में सॉल्व की थी। 30th नंबर तक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तक हमने लास्ट वीडियो में इसको पूरा सॉल्व किया था। और अगेन मैं इस बात को फिर से एम्फेसाइज करूंगा, मैंने आपसे कहा था कि 4 डायमेंशंस, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स, ये 4 डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए। अगर अभी भी ये 4 डायमेंशन आपने याद की हुई हैं तो हमें लेक्चर में आगे बहुत आसानी हो जाएगी। कंटिन्यू करते हैं बेटे नंबर 14, टॉर्क की एग्जांपल से। टॉर्क का फॉर्मूला लिखते हैं और इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। फोर्स, मैंने आपको कहा फोर्स की डायमेंशन आपको याद कर लें, वरना हर दफ़ा कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एम एल टी -2 आर, ये जो फोर्स आर्म है ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए भी एल यूज करेंगे। तो टॉर्क की डायमेंशन आ जाएगी एम एल स्क्वायर ई की पावर -2। अब ये तो हमने पढ़ा भाई कि डायमेंशंस के लिए आमतौर पे सिंबल्स के साथ स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो लगाते हैं, हम यूज करते हैं। बट अक्सर ऐसा होगा आपको अपने पेपर में जो ऑप्शन मिलेंगे उसमें कभी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ होगा। तो यानी अगर ये डायमेंशन आपको ऐसे भी लिखी हुई मिल रही है तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये ऑप्शन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शंस में, क्योंकि देखें हमें एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर हमको सॉल्व नहीं करना, हमें अपना आंसर एक्सप्रेस नहीं करना, जो ऑलरेडी ऑप्शन गिवन है हमें उसमें से सेलेक्ट करना है। तो अगर गिवन ऑप्शंस में सिंबल्स बगैर स्क्वायर ब्रैकेट के यूज कर रहा है तो आप भी उसको वैसे ही यूज करें। फ्रीक्वेंसी, आप ये बात जानते हैं फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन निकालने के लिए टाइम की डायमेंशन यहाँ पुट कर दीजिए, और उसको लिखने का तरीका हो गया कि फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन हो गई t-1। इसी को इस तरह भी आपको ऑप्शन में लिखा हुआ मिल सकता है। तो अगर डायमेंशन में स्क्वायर ब्रैकेट उसने नहीं लगाया तो आपको मजबूरन यही वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा।
चले बेटे, अगली डायमेंशन है वेव लेंथ। कोई फॉर्मूला अप्लाई ना करें, आप जानते हैं वेव लेंथ यानी वेव की लंबाई, लेंथ को डायमेंशन में रिप्रेजेंट करते हैं एल से। यानी अगर ये ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, अगर आप कहें कि नहीं फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है, तो आप जानते हो v बराबर है एफ लैम्डा के। इसका मतलब v अपॉन एफ बराबर होगा इसके लैम्डा। v है वेलोसिटी, इसकी डायमेंशन एल टी माइनस वन। फ्रीक्वेंसी टाइम का रेसिप्रोकल होता है, इसकी डायमेंशन टी माइनस वन। दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तब इसकी डायमेंशन होगी एल के बराबर। अच्छा, जहां हमने 7 फंडामेंटल, उसमें याद रखने की बात यह है कि दो मजीद यूनिट्स हैं जिनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स का नाम दिया जाता है, और वो एंगल के यूनिट्स। एंगल का एक यूनिट है रेडियन, हम ये इसको एसआई यूनिट के तौर पे इस्तेमाल भी करते थे मोशन इन टू डायमेंशन वाले चैप्टर में। और दूसरा, ये हम आमतौर पर अपने सिलेबस में इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं जो प्लेन एंगल प्लॉट करने में। मगर याद रखिएगा ये दोनों यूनिट डायमेंशन लेस। जैसे देखिए, एंगल हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, थीटा बराबर है एस अपॉन आर। एस मतलब आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ के लिए एल यूज करेंगे, अगर स्क्वायर ब्रैकेट चाहें तो बना लें। आर का मतलब था रेडियस, रेडियस भी हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, लेंथ है, डिस्टेंस है। इसका मतलब इसकी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गया। चलो बेटे, अगली डायमेंशन एंगुलर वेलोसिटी। आप जानते हैं ओमेगा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं थीटा अपॉन टी। थीटा एंगल है, एंगल की डायमेंशन हमने यहाँ पे देखी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इसका मतलब यहाँ 1 लिखा, टाइम की जगह पे आपने टी लिखा। ओमेगा की डायमेंशन आ गई टी माइनस वन, जो आपको ऑप्शंस में इस तरह भी लिखा हुआ मिल सकता है। चलो बेटा, अगली डायमेंशन है एंगुलर एक्सेलरेशन की। आप जानते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए एंगुलर वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर दें। एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, टी माइनस वन। डिवाइड करना है इसको टाइम से, टाइम की डायमेंशन कुछ टी होगी। इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशन टी माइनस टू, जो अगर स्क्वायर ब्रैकेट के साथ होगा तो ऐसे। स्ट्रेस, आप जानते हैं स्ट्रेस असल में है डीफॉर्मिंग या रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की डायमेंशन मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, आप याद कर लें तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। फोर्स की डायमेंशन पुट करें, एरिया की डायमेंशन स्क्वायर। इस एल स्क्वायर से एक लेंथ कैंसिल हो गया, इसका मतलब स्ट्रेस की डायमेंशन क्या आ गई हमारे पास, एम एल माइनस वन ई माइनस। वही डायमेंशन आ गई जो प्रेशर की डायमेंशन। अच्छा बेटे, अगली डायमेंशन है चार्ज। आप जानते हैं चार्ज का फॉर्मूला करंट आई मल्टीप्लाई बाय टाइम टी। करंट की डायमेंशन मैंने आपको कहा था कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम की डायमेंशन मैंने आपको कही थी टी। बट ये बात आप जानते हैं कि अगर बगैर स्क्वायर ब्रैकेट के लिखेंगे तो इस डायमेंशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है। दूसरी एक और बात याद रखिएगा कि जो करंट है इसकी डायमेंशन के लिए हम कैपिटल आई यूज करते हैं। कभी कभार ऑप्शन में इसको एम्पेयर ए भी लिखा हुआ होता है, उससे कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको करंट की डायमेंशन, सॉरी चार्ज की डायमेंशन ए डी भी लिखी हुई मिले, ऑप्शन ही इस तरह से हो, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन। अच्छा बेटा, अगली डायमेंशन है वोल्टेज। बाय डेफिनेशन वोल्टेज बराबर है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क की डायमेंशन याद नहीं हो तो इसको ओपन कर लें, फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और चार्ज बराबर होता है करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। फोर्स की खुद डायमेंशन मैंने आपसे कहा था याद रखनी है, एम एल टी माइनस टू। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या यूज करेंगे, एल। करंट आई की डायमेंशन मैंने आपसे कहा था ए या आई से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, और टाइम की डायमेंशन हो गई टी। सॉल्व कर लेते हैं इसको, एम ऐसी रहने दीजिए,
यहाँ बेस सेम पावर ऐड कर लें, एल मल्टीप्लाई बाय एल बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर के। ये t-2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये वाला प्लस जिसकी पावर है +1 इसको भी न्यूमरेटर में ले जाएं, ये हो गया t की पावर -1। एक करंट आई, इसको भी डिनोमिनेटर से ले जाइए न्यूमरेटर में, ये हो जाएगा I-1। यानी अगर आप इस फॉर्मूले को फाइनली एडजस्ट कर लें तो वोल्टेज की डायमेंशन होगी एम एल स्क्वायर t-3 I-। जिसको लिखने का एक और तरीक़ाकार ये भी हो सकता है एम एल स्क्वायर t-3 A-, अगर करंट की डायमेंशन को आई की जगह ए से शो किया। चलिए बेटे, रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस आर बराबर है वी अपॉन आई, वोल्टेज अपॉन करंट। अब करंट की डायमेंशन तो हमें पता है, करंट की डायमेंशन तो हम जानते हैं कि या तो इसको कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें तो मसला नहीं है, असल मसला है वोल्टेज का। वोल्टेज की डायमेंशन हमें याद नहीं है तो वोल्टेज का फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा, जो हमने इससे पिछली वाली डायमेंशन की एग्जांपल में किया था। वोल्टेज बराबर है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के, करंट आई ऐसे लिखते हैं। अब हमें वर्क डन की डायमेंशन याद नहीं है बेटे, तो वर्क डन का फॉर्मूला भी ओपन करना पड़ेगा। वर्क डन बराबर होगा F/S, अपॉन में लिखा हुआ है चार्ज क्यू। चार्ज क्यू की डायमेंशन दी सारी बात है, आपको अगर याद नहीं है तो उसके लिए ओपन कर लें। चार्ज खुद बराबर होता है आई मल्टीप्लाई बाय टी के, इसकी जगह पर आ गया आई मल्टीप्लाई बाय टी, डिवाइड हो रहा है जनाब किससे, करंट आई से। अरेंज कर लीजिए ये फॉर्मूला ताकि सारी डायमेंशन एक साथ पुट करवा सकें। ये आई इंटू टी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आई से आई मल्टीप्लाई होकर आई स्क्वायर हो गया, और टाइम टी ऐसे ही। अब डायमेंशन पुट करवा दें। फोर्स की डायमेंशन मैं आपसे पहले लेक्चर से कह रहा हूँ, उसको याद कर लीजिए। डिस्प्लेसमेंट की जगह पर एल, करंट की डायमेंशन आई, अगर आप आई से लिख रहे हैं तो आई स्क्वायर, बराबर ए से लिख रहे हैं तो ए स्क्वायर। टाइम की डायमेंशन क्या हो गई टी। आप जानते हैं ये t-2 है, ये t के साथ कुछ नहीं लिखा होने का मतलब +1 है, ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। अरेंज करते हैं फॉर्मूला, m ऐसे ही रहा, ये l और l क्या हो गया जनाब, एल स्क्वायर। ये +1 जो t का था न्यूमरेटर में इसको लेके चलेगा तो ये हो गया t-3। तो इसी तरह से करंट के लिए ए स्क्वायर लिखा हुआ था, ये हो गया A-2। आप इसी डायमेंशन को ऐसे भी लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर t-3। करंट की जगह पे डायमेंशन में अगर आई हो तो ये I-2। चलिए बेटे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अगली डायमेंशन। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज या फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फोर्स की डायमेंशन M/T-2। चार्ज बराबर होता है करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम के, करंट के लिए ए और टाइम के लिए सिंबल टी इस्तेमाल करेंगे, तो चार्ज की जगह पर आ गया ए टी के बराबर। अब अगर करंट की जगह पे आप आई डायमेंशन में यूज करेंगे तो यहाँ आई टी आ जाएगा, जैसे पेपर में होगा उसके हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बस बेटे इनको सॉल्व कर लें। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायमेंशन एम ऐसे ही रहेगा, एल ऐसे ही रहेगा, ये टी ऊपर जाकर -1 होगा तो ये हो जाएगा -3। और करंट के लिए और इसी डायमेंशन को अगर आप करंट की डायमेंशन को ऑप्शन में आई से लिखा हुआ हो तो ये हो जाएगा आई। चलो बेटे, अगली डायमेंशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेल्टा फाई बराबर है ई डेल्टा ए। यार देखिए, वैसे तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम ई डॉट डेल्टा ए ऐसे लिखते थे। इसका फॉर्मूला ओपन करते थे तो ये आ जाता था ई डेल्टा ए कॉस थीटा। अब ये जो कॉस थीटा आप निकालेंगे, जैसे आपने जो भी एंगल आपको गिवन है उसका आपने कॉस साइन या टेंजेंट जब आप निकालेंगे तो पॉइंट्स में डिजिट्स में आंसर आएगा, उसका कोई यूनिट नहीं होगा।
थीटा वैसे भी आप जानते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो इसको आमतौर पे डायमेंशन में यूज नहीं करते, इसलिए मैं फॉर्मूला सिर्फ ई डेल्टा यूज कर रहा हूँ। ई है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायमेंशन याद नहीं है तो हमें इसको ओपन अप करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हम खुद जानते हैं बराबर है किसके, फोर्स पर यूनिट चार्ज के। तो ई की जगह पे आपने लिख दिया एफ अपॉन क्यू, मल्टीप्लाई हो रहा है वेक्टर एरिया डेल्टा से। फोर्स की डायमेंशन मैंने आपसे कहा था याद कर लें, फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, वेक्टर एरिया एरिया की डायमेंशन हो गई एल स्क्वायर, अपॉन में लिखा हुआ है चार्ज। वैसे तो आपको चार्ज की डायमेंशन याद होगी तो आपके लिए ही आसानी होगी, जैसे मैंने आपसे शुरू की चार डायमेंशन कही, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, स्पीड या वेलोसिटी, फोर्स और एक्सेलरेशन, वैसे ही चार्ज की डायमेंशन भी याद कर लें। चार्ज बराबर है आई मल्टीप्लाई बाय टी के, करंट की डायमेंशन ए टाइम की टी। ठीक, और अगर करंट की डायमेंशन को ए की जगह आई से शो कर रहा है तो आई टी आ जाएगा। अगर याद नहीं होगी भाई तो फिर आपको ये डायमेंशन भी फिर इस तरह लिखनी पड़ेगी। चार्ज खुद बराबर होता है करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब यहाँ से डायमेंशन निकालें, करंट की डायमेंशन ए, टाइम की डायमेंशन बी। अरेंज कर लें भाई ये फॉर्मूला, एम ऐसे ही रहा, इस एल और एल स्क्वायर बेस सेम, पावर ऐड कर दें, कितना हो गया भाई एल क्यूब। फिर ये टी के साथ कुछ नहीं है तो प्लस वन है, इसको न्यूमरेटर में ले जाएं, ये हो जाएगा टी माइनस थ्री। और इसी तरह से ये करंट की डायमेंशन ये ऊपर ले जाएंगे तो माइनस। अगर आपको जो ऑप्शन गिवन है उसमें वो करंट की डायमेंशन को ए की जगह आई से शो कर रहा है, फिर ये फॉर्मूला बने। चलो बेटे, अगली डायमेंशन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी बी की डायमेंशन कैलकुलेट करनी है। आप ये फॉर्मूला फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। अगर परपेंडिकुलर मूव कर रहा मैक्सिमम फोर्स लग रही है तो यहाँ से फॉर्मूला बनेगा एफ ओवर क्यू बी, ये बराबर होगा बी के। तो जहाँ बी लिखा हुआ उसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ एफ डिवाइडेड बाय क्यू मल्टीप्लाई बाय बी। अब मैंने तुमसे कहा था चार्ज की डायमेंशन याद कर लो, अगर याद नहीं है तो चार्ज का फॉर्मूला ओपन करेंगे, चार्ज बराबर है करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम के, करवाएंगे तो ये डायमेंशन है। अच्छा जी, फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, चार्ज की जगह पे चार्ज की डायमेंशन ए टी, वेलोसिटी की डायमेंशन खुद क्या है एल टी माइनस। अब इसको जरा तवज्जो से अरेंज कर लीजिए, लेंथ एल से लेंथ एल की डायमेंशन कैंसिल, यहाँ टी की पावर माइनस वन है, यहाँ कुछ ना होने का मतलब टी की पावर प्लस वन है, ये टी प्लस वन टी माइनस वन कैंसिल। अब इसको एडजस्ट किया तो मेरे पास ये डायमेंशन आ गई मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये देखें, ये जो करंट की डायमेंशन है इस पर लेके जाएंगे तो ये माइनस है। और अगर करंट की डायमेंशन को ए की जगह आई से शो किया जा रहा है तो ये डायमेंशन। याद रखिएगा ये जो बी की डायमेंशन हमने कैलकुलेट की है, जिसको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कह रहे हैं, इसी बी को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहा जाता है। तो अगर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की डायमेंशन कैलकुलेट करनी हो तो भी यही डायमेंशन होगी उसकी। अच्छा जी, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमने लिखा था वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स का ये फॉर्मूला लिखिए। अब अगर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशन निकालनी है तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी बी की डायमेंशन पता होनी चाहिए। अगेन अगर आपको याद नहीं है तो फिर आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए, एफ बराबर होता है क्यू बी बी के, इसका मतलब एफ अपॉन क्यू वी बराबर हो जाएगा बी के। तो जहाँ बी लिखा हुआ है उसकी जगह पे एफ अपॉन क्यू वी और वेक्टर एरिया डेल्टा से। फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू,
एरिया की डायमेंशन एल स्क्वायर। चार्ज की डायमेंशन मैंने आपसे इसकी वाली एग्जाम्पल में कहा, इसको याद कर लीजिए, ए टी, नहीं तो Q इक्वल्स टू आई टी वाले फॉर्मूले से निकाल लीजिए। वेलोसिटी की डायमेंशन है एल टी माइनस। अब बहुत एहतियात से अरेंज करना है डायमेंशन को, तवज्जो से अरेंज करने की कोशिश कीजिएगा ताकि कोई गलती ना हो उसमें। चलिए भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशन अब जरा देखते जाइए। इस लेंथ एल से लेंथ एल को कैंसिल करवा दिया, यहाँ टी की पावर -1 है, यहाँ कुछ ना होने का मतलब टी की पावर +1 है, ये भी कैंसिल हो गई। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशन हमारे पास क्या रह गई, एम एल स्क्वायर टी -2, और ये जो करंट है, करंट की डायमेंशन ये बन गया ए माइनस। और अगेन अगर करंट की डायमेंशन को ऑप्शंस में आई से रिप्रेजेंट करवाया जा रहा हो तो आई माइनस। अच्छा बेटा, सरफेस टेंशन असल में वो फोर्स है जो यूनिट लेंथ में लगती है। तो फोर्स की डायमेंशन एम एल टी -2 यूनिट लेंथ में लगने वाली फोर्स है, लेंथ के लिए डायमेंशन में एल। इसका मतलब सरफेस टेंशन की डायमेंशन एम टी -2, जिसको ऐसे भी अक्सर ऑप्शन में लिखा हुआ मिलता है एल की पावर 0.1। अच्छा बेटे, विस्कोसिटी की डायमेंशन ईटा से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका फॉर्मूला लिखने का एक तरीका ये है कि F/A डेल्टा V, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टी। F है फोर्स, फोर्स की डायमेंशन एम एल टी -2, एरिया की डायमेंशन एल स्क्वायर, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी -1 अपॉन डिस्टेंस की डायमेंशन एल। से एल कैंसिल करवा दीजिए, ये एल स्क्वायर और न्यूमरेटर में ले जाइए, एम ऐसे ही रहा, एल ऐसे ही रहा, टी -2 ऐसे ही रहा, ये एल स्क्वायर ऊपर न्यूमरेटर में लेके गए, एल -2 हो गया। इसी तरह से ये टी -1 ऊपर जाएगा, ये हो गया टी +1। तो अरेंज कर लीजिए, एम ऐसे ही रहा, बेस से पावर ऐड कर दें तो ये हो गया एल -1। इसी तरह से यहाँ पे करते हैं तो ये हो गया टी -1। आप चाहें तो विस्कोसिटी को उसके यूनिट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। विस्कोसिटी का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर सेकेंड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड। किलोग्राम की जगह पर एम, मीटर की जगह पे एल -1, सेकेंड की जगह पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। देखिए बेटे, जनरल गैस इक्वेशन के तहत पी वी बराबर है एन आर टी के। यहाँ से अगर हम इसका फॉर्मूला निकाल लें, पी अपॉन एन टी बराबर हो गया आर। अब पी है प्रेशर, पी वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, और टी टेम्परेचर। अगर प्रेशर की डायमेंशन याद नहीं है तो प्रेशर को हम जानते हैं खुद बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया के। तो अगर प्रेशर की जगह पे एफ अपॉन ए पुट कर दें, ये फॉर्मूला बता, इसमें डायमेंशन पुट करवा दीजिए। एफ है फोर्स एम एल टी -2, वी है वॉल्यूम यानी एल क्यू, ए है एरिया यानी एल स्क्वायर, एन है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैपिटल एन, पी है टेम्परेचर, इसकी डायमेंशन थी। इस एल स्क्वायर से वो एल कैंसिल होगा, यहाँ पे डायमेंशन देखिए क्या बची, एम ऐसे ही रह गया। ये एक एल ये लिखा हुआ है ऑलरेडी,
यहाँ पे दो एल कैंसिल हो गए, इस एल को इसके साथ लिख दें, ये हो गया एल स्क्वायर, टी माइनस टू ऐसे लिखा हुआ है, एन और थीटा यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और टेम्परेचर को न्यूमरेटर के साथ ले जाएं तो ये डायमेंशन है। जिसको लिखने का एक और तरीका ये भी हो सकता है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि बाज़ात नंबर ऑफ मोल्स को मोल भी लिखा जाता है, तो ये मोल इनवर्स थीटा इनवर्स हो गया। और जैसे मैंने कहा था कि बाज़ात टेम्परेचर की डायमेंशन जिसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी इसको उसके एस साइन यानी केल्विन वाली डायमेंशन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये होगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की डायमेंशन। अच्छा जी, पावर के लिए पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन खुद बराबर है एफ इंटू एस, फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट के लिए एल अपॉन टाइम। पावर की डायमेंशन बराबर हो गई एम ऐसे ही रहा, ये एल से एल बेस सेम पावर ऐड एल स्क्वायर हो गया, ये टी कुछ नहीं है तो नीचे प्लस वन है, ऊपर जाकर माइनस वन हो जाएगा, टी की पावर -3। इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसका फॉर्मूला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को नॉर्मल रिएक्शन से डिवाइड कर लें। अब जानते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी ये भी फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन ये भी फोर्स है, इसका मतलब इस जगह पर भी एम एल टी माइनस टू, यहाँ पर भी एम एल टी माइनस टू, वन आ जाएगा। इसका मतलब ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अच्छा बेटा, अगली डायमेंशन स्ट्रेन की है। आप जानते हैं तीन किस्म के स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या सुपरफिशियल स्ट्रेन या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्योंकि आप सब में देखें सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो है, सब कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब ये जो स्ट्रेन हुआ ये भी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी। रेजिस्टिविटी, आपने रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक में। यहाँ से आप रॉ यानी रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला अरेंज करें तो ये हो जाएगा आर ए अपॉन एल। अब आर है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस खुद बराबर होता है वोल्टेज अपॉन करंट पी अपॉन आई। तो मैं इस रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है जी। अब मसला रह गया वोल्टेज V का, तो वोल्टेज भी खुद बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक। तो मैं फाइनली रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूँ, अरेंज करके। अब अगर एक डायमेंशन याद नहीं है तो उसको पीछे निकालने के लिए डायमेंशन में फर्दर वैल्यूज आपको पुट करवानी पड़ेगी। जैसे वर्क डन खुद बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या कर सकता हूँ भाई, डायमेंशन को अरेंज कर सकता हूँ इस तरीके से फॉर्मूले को, और फिर इसमें डायमेंशन को सब्स्टिट्यूट कर। फोर्स की डायमेंशन मैंने आपसे कहा था याद कर लें, अब ये याद नहीं होगी तो फर्दर ओपन करना पड़ेगा। ऐसे डिस्प्लेसमेंट एल, ए है एरिया, एरिया की डायमेंशन एल स्क्वायर अपॉन चार्ज क्यू, कहा था चार्ज क्यू की डायमेंशन याद कर लें। इसका फॉर्मूला आई मल्टीप्लाई बाय टी होता है, चार्ज क्यू खुद बराबर होता है करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब करंट की डायमेंशन अगर मैं ए यूज करूंगा तो इसकी डायमेंशन ये हो जाएगी, ठीक है जी। यहाँ लिख दिया ए, फिर करंट, करंट की डायमेंशन खुद ए, एल लेंथ, लेंथ की जगह पे है। अगर कुछ कैंसिलेशन हो रही है उसको कैंसिल करवा दें, वरना फॉर्मूले को अरेंज करके एडजस्ट करके लिखते हैं। जैसे इस लेंथ एल से ये लेंथ एल कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में मेरे पास क्या रह गया जरा देखिए, ये एम ऐसे ही रहा, ये एल
इस एल स्क्वायर बेस सेम पावर ऐड कर दें तो ये बन गया एल का क्यूब। ठीक है जी। अच्छा जी, ये टी की पावर +1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ऑलरेडी टी की पावर -2 लिखा हुआ है, जब इसमें -1 फर्दर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -3। ये ए और ए डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर हुए, ऊपर लेके गए इसको तो ये बन गया a-2। अगर आपने जो पेपर आप सॉल्व करें उसमें डायमेंशंस में करंट को आई से लिखा हो तो फिर ये फॉर्मूला बनेगा डायमेंशन का। तो बेटा हमने डायमेंशन अब तक जितनी भी पढ़ी हैं सबसे क्या बात वाजे हो रही है कि हम ये मालूम कर रहे हैं कि दुनिया में जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो इन 7 क्वांटिटीज में से किस किस से मिलके बनी है और उनकी पावर्स क्या हैं। तो पहले लेक्चर के अंदर हमने कुछ डायमेंशंस की थी, उनमें भी आप देखिए सब में हम यही मालूम कर रहे थे। पहला लेक्चर हमारा MLT यहीं तक महदूद था और आज की क्लास में लेक्चर में देख लीजिए हमने उसमें कुछ फर्दर क्वांटिटीज को इंट्रोड्यूस करवाया। सब में हम यही बात मालूम कर रहे हैं कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनका उन 7 बेसिक क्वांटिटीज से क्या रिलेशन या क्या ताल्लुक है, ये हमने मालूम करने की कोशिश की है पूरे डायमेंशन में। और उन 7 बेसिक क्वांटिटीज में से क्या है ये भी पता किया, और ये भी पता किया कि उन बेसिक क्वांटिटीज में से जिससे भी वो बनी है उनमें पावर्स क्या इन्वॉल्व हैं, ये भी हमने आज की क्लास में डायमेंशंस के इस लेक्चर में मालूम